Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गांधी भवन में हैं और गांधी भवन में NSUI के ऑफिस के सामने हैं और NSUI ने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने डीब्रेट के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस इशू पे कॉल किया है और NSUI के प्रेसिडेंट M.A. साजिद और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे और इस डीब्रेट के इशू के बारे में वो जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि NSUI के प्रेसिडेंट और कांग्रेस का क्या स्टैंड है NSUI के इशू पे और उनसे हम ये भी क्वेश्चन करेंगे कि उन्होंने जो है डीब्रेट का बच्चों का साथ जो है बढ़ चढ़ के क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने देखा कि ABVP ने ही पूरा प्रोटेस्ट को जो है लीड किया और अभी तक प्रोटेस्ट लीड करते हुए आए हैं ABVP। तो NSUI ने क्यों बच्चों का साथ उस तरह से बढ़ चढ़ कर नहीं दिया, हम उनसे ये भी क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष VK अब्दुल अजीज़ भाई, जो कि वृंदावन और कन्यापुरम के ज़िला परिषद मेंबर भी है। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी अभिभूषण भाई। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अमीर भाई। मेरे साथ मौजूद है NSUI के जनरल सेक्रेटरी अनिक भाई। मेरे साथ मौजूद है आयुष भाई, जो कि हमारे NSUI के स्टेट सेक्रेटरी है और एक एक्स स्टूडेंट भी है डीब्रेट कॉलेज के। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज डीब्रेट कॉलेज के अंदर में क्या इश्यूज चल रहा है और डीब्रेट कॉलेज के बच्चे कई दिनों से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये अंडमान निकोबार के हर एक लोगों को मालूम है। इसमें हम ज़रा विस्तार से ना जाते हुए हम कुछ चंद पॉइंट की तरफ जाएंगे। जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 17 पॉइंट दिया गया था डीब्रेट मैनेजमेंट को कि 17 नॉर्म्स को जल्द से जल्द पूरा करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो ये था कि डिप्लोमा और बीटेक का अलग अलग कैंपस होना चाहिए, 2 प्रिंसिपल होना चाहिए, जो कि अब तक किया नहीं गया है। और जो दूसरा मुद्दा था कि डीब्रेट कॉलेज में 2 प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक उत्पल शर्मा जी को रखकर आज ये कॉलेज को चलाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज कांग्रेस पार्टी को और NSUI को बड़े दुख के साथ कहना को पड़ता है कि 328 बच्चे का ज़िंदगी, 328 बच्चों का करियर आज दांव पे लगा हुआ है और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके मज़ा ले रहा है। पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से आज बच्चे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आज बच्चों की मांग को सुन नहीं रहा है। बच्चे पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और अंडमान निकोबार पुलिस आज बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ऐसा दिन, ऐसा परिस्थिति इस द्वीप समूह में कभी नहीं आया। आज NSUI अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में और अंडमान निकोबार के खिलाफ में अपने कड़ी शब्दों से इनके जो करतूत है, इनके जो कारनामा है, इस पर प्रश्न उठाता है कि आपको बच्चे को डिटेन करने का परमिशन किसने दिया। आज ये स्टूडेंट्स, आज ये देश का भविष्य है। आप चाहते हो कि देश का भविष्य जाकर जेल में रहे। हम एक बार फिर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर सीरियस हो जाए। वो दिन दूर नहीं जब पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे के पूरे NSUI सड़क में आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में मोर्चा खोलेगा। और सेकंड हमें देखने को यह भी मिला है और एक तरीका से एक मजाक बना कर रखा है स्टूडेंट्स के साथ में। आज देश का प्रधानमंत्री कौन है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, आज मीडिया से पूछना चाहते हैं। आप जवाब दीजिए, आज देश का प्रधानमंत्री कौन सा पार्टी से है? हरीश भाई जवाब दीजिए। हरीश भाई, आज देश का प्रधानमंत्री भाजपा से है। आज पूरे देश का
जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है, वो कौन सा पार्टी से है? ये भारतीय जनता पार्टी से है। आज एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। आज देश का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? भारतीय जनता पार्टी से। हमें सवाल आपसे क्यों कर रहे हैं देश का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? क्योंकि आज जो पौंडीचेरी का जो चांसलर है, जो भी देश का प्रधानमंत्री, देश का वाइस प्रेसिडेंट रहता है, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का चांसलर रहता है। आज पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी होता है और आज अंडमान निकोबार में यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट यूनियन है, जो आरएसएस स्टूडेंट यूनियन है, आज ये सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ में। या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन बच्चों को बेवकूफ़ समझ रहा है, या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है। आज पूरे देश में आपकी सरकार है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज आपका है। आज आप प्रदर्शन करते रोड में आकर कि हमारी मांग को पूरी करो। आज जो मांग जो डीब्रेड के बच्चों ने रखा है, उनका एफिलिएशन के इशूज़ को लेके, ये मांग उनका एकदम जायज़ है। और कांग्रेस पार्टी और NSUI ये मांग रखता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सामने में और ये देश के सामने में कि उन मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अजीज़ भाई आपके सामने बाकी बात को रखें। सभी को नमस्कार। आज हमारा NSUI का अध्यक्ष जो साजिद भाई जो बात बोला, उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन डीब्रेड के बच्चे लोगों के साथ है। वही बात जो शुरुआत दौर में डीब्रेड का बच्चा लोग जो ये धरना प्रदर्शन के लिए उतरा था, तब हमें बाहर से सुनने में आया कि ये जो है नॉन पॉलिटिकल बैनर में किया जाएगा। लेकिन हम लोग जब देखा जाके वहाँ पर जब धरना शुरू हुआ, हमारा अध्यक्ष NSUI, हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी दोनों को मैंने भेजा था कि क्या परिस्थिति है वहाँ पर जाके देखो। वहाँ जाके जब देखा तो ABVP का झंडा वो लोग लेकर के धरना कर रहा था। आज सवाल उठता है कि उस बच्चा लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है, एकदम गलत मैसेज जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य हम लोग बताना चाहता है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। NSUI का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी पूरा साथ उन लोगों का साथ खड़ा रहेगा। अभी भी बोल रहा है, आगे भी बोलेंगे। और मेरा कहने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो बच्चा लोग जो परिस्थिति में है, अभी आप लोग सुनने में आया होगा कि मायाबंदर में सिविल डिफेंस का बच्चा लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया। अभी मैंने देखा कोई न्यूज़ चैनल में, बड़ा शर्म की बात है। आज मोदी सरकार दिन ब दिन हमारे युवाओं के ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें पार्टी नहीं देखना चाहिए, हमें सब पार्टी को एक होकर के इस बच्चा लोगों का साथ दे करके इन बच्चों लोगों का न्याय दिलाने के लिए किस तरीक़ा से दिला सकता है वैसा दिलाने के लिए हम लोग साथ खड़ा रहना है। और कांग्रेस पार्टी का जो बात है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सब मिल करके हम लोग जो है जॉइंट एक्शन फोरम बनाएंगे। उसमें NGOs, सारा संगठन, सारा मुस्लिम मोपलास, हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति, सभी को लेकर के हम लोग जो है एक नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो कि ये बच्चों लोगों का समस्या को लेकर के नहीं, जो अंडमान निकोबार में आज जो इतना बड़ा बड़ा समस्या चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है सभी संगठन से, सभी पार्टी लोगों से, सब मिल करके हम लोग जो है ये बच्चा लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिभूषण भाई आपके सामने अपनी बात को रखें। मेरे सारे मीडिया साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज यहाँ पे जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ बताया गया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने अपना बात जो है एक अंडमान के सिटीज़न के नाते रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कुछ मुद्दे हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अजीज़ भाई ने बताया, एक इंसिडेंट बताया कि मैं NSUI अध्यक्ष के साथ में मुझे उन्होंने सबसे पहले जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, बच्चों ने जब आवाज़ उठाना शुरू किया था, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले से चल रहा है, हम उसी समय से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। पहले मैटर कोर्ट में गया, उसके बाद में कोर्ट ने कंडीशंस रखा कि 17 पॉइंट्स को फुलफिल कीजिए। तो जब
कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन जब इस 17 पॉइंट्स को फुलफिल करने में नाकाम रहा तो उस समय बच्चों ने सेक्रेटेरिएट के सामने सबसे पहले एक धरना देकर इस मुहिम का शुरुआत किया। तो उसी समय ABVP भी मौजूद था, NSUI भी मौजूद था और मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे वहाँ पे भेजा गया। लेकिन वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो मैंने देखा कि NSUI के जितने भी लोग वहाँ पे थे, किसी ने भी NSUI का पट्टा नहीं पहना, किसी ने भी NSUI का कोई झंडा नहीं लिया। मैंने साजिद भाई से पूछा कि साजिद ये कैसा, क्योंकि दूसरे संगठन जो है स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो अपना अपना प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या है। तो साजिद भाई ने मुझसे बोला कि इस पूरे फाइट को हम नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। तो हमने ABVP के जो वहाँ पे सिद्धांत राय शर्मा था, मैं नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि वो भी थे, और उनके साथ में एक मीना की सीमा नाम की एक लेडी भी थी, और उनसे हमारा बात हुआ तो और बच्चों के सामने हमने अपना बात को रखा और ये फैसला हुआ कॉमनली कि हम एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाएंगे। तो बच्चों ने भी हमारा खुल के समर्थन दिया और ये फैसला हुआ कि ठीक है, आने वाले दो तीन दिन के अंदर में हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे और जॉइंट एक्शन बना के फोरम बना के हम अपने बात को आगे डिपार्टमेंट की ओर लेके जाएंगे। ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म किया, मुझे लगता है कि आप लोग के बीच में से भी 2-4 मीडिया चैनल्स वहाँ पे मौजूद थे और आपके पास वीडियो प्रूफ भी होगा। जैसे ही हमारा वहाँ पे भाषण खत्म हुआ, जस्ट अगले ही सेकंड आप देख सकते हो कि ABVP वालों ने अपना पट्टा पहनकर, BJP का झंडा लेकर, ABVP का झंडा लेकर वहाँ पे सारे बच्चों को इकट्ठा कर फोटो खींचना शुरू कर दिया। और ठीक आधे से 1 घंटे के अंदर में आपने देखा होगा कि ट्वीट करने लग गए, कोई सोशल मीडिया पोस्ट आने लग गए कि ABVP ने यहाँ पे स्ट्राइक करवाया है, ये करिए। पूरे मूवमेंट को जो है उन्होंने पॉलिटिकल रूप दे दिया। तो इसी चीज को इग्नोर करने के लिए, ताकि हमारे वजह से, क्योंकि हम भी NSUI भी किसी कांग्रेस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से ये टोटल मूवमेंट जो है ये पॉलिटिकल हो जाए। इसीलिए हमने एक स्टेप बैकफुट लिया, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड से भी सारे बच्चों के साथ में हम मिलकर पीछे से बैकग्राउंड से हमने हमेशा अपना समर्थन उनको दिया है और उनको जब भी ज़रूरत पड़ा है, जैसे TSG होटल में भी हमने एक मीटिंग करवाया था, उसमें भी कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ और हमारे से जो भी पॉसिबल हुआ, हम कैमरे के सामने नहीं आए, ना हमने कोई किसी तरीके का पोस्ट कहीं पे भी डाला है। लेकिन अगर आप पूछोगे सबूत, तो सबूत हमारे पास, हर दिन की एक्टिविटीज़ का सबूत हमारे पास मौजूद है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया अपने लेवल में। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हाल फिलहाल में जब पॉलिटेक्निक के, हाँ वो बता रहा हूँ, और जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब पॉलिटेक्निक के सामने में सारे बच्चे जब रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय BJP के भी प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे पहुँचे, अजय बैरागी जी, और उन्होंने ये कहा कि मैं तो मायाबंदर के टूर में था, मुझे पता ही नहीं कि मेरे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है। ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये पिछले 1.5 से 2 साल से चल रहा है। क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुंचा? ठीक अगले ही दिन हम देखते हैं कि विशाल जॉली जी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है और होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी पैनल के मेंबर भी है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को आज चला रहा है होम मिनिस्ट्री। और हमारा यहाँ पे जो अंडमान यूनियन टेरिटरी जो है, हमारा आइलैंड्स जो है, उसका बॉस है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उनके पास में पूरा अथॉरिटी है कि जब आप देख रहे हो कि एक यूनिवर्सिटी ने अपने 17 पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है ये बताया है कि डिबरेट के जो प्रिंसिपल साहब है वो नॉट एलिजिबल है, तो उनको हटाने में इतना समय क्यों लग रहा है? और ये सिर्फ अभी नहीं, ये बात 2 साल से चलता है, 2 साल से। हम सबसे ये बात छिपा तो नहीं है कि उत्पल शर्मा जी RSS से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड जो भी RSS से कनेक्टिविटी है, RSS BJP का विंग है, ABVP भी BJP का विंग है, और होम सरकार हमारा दिल्ली में BJP का है, हमारा होम मिनिस्ट्री BJP का है, होम अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनके पास में पूरा पावर है कि ये 2 से 5 मिनट के अंदर में अगर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो उत्पल शर्मा जी को सस्पेंड कर सकता है, टेम्पररी डिसमिस करके। क्या इनके पास इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि ये एक टेम्पररी 17 पॉइंट्स में से एक पॉइंट को भी फुलफिल कर ले, एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट करके बच्चों के साथ में था। और एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने एक और कोर्ट के सामने में अपना बात रखा कि अगर आप एक टाइम बॉन्ड दे दे कि आप ये 17 पॉइंट्स को जो है आप इतने समय के अंदर में पूरा कर लोगे, क्या इतना भी सामर्थ्य इन लोगों के बीच में नहीं है कि एक अश्योरेंस दे सके कि हाँ हम इतने समय के अंदर में ये चीज़ को पूरा कर लेंगे?
तो सवाल एलजी के ऊपर भी उठता है, सवाल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी उठता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, कौन आपको प्रेशर कर रहा है। और बच्चे जब सड़क पे आते हैं, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि सारे आइलैंडर्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, आइलैंड्स का भविष्य है। ये जब रोड पे बैठते हैं तो खुल के इनका साथ दें, इनको समझे, क्योंकि आज ये बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे भी बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए ये जो इनके साथ हो रहा है, ये आगे आने वाले पीढ़ी के साथ ना हो। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द जो है हमारा उत्पल शर्मा जी को यहाँ से हटाए और जो भी बैलेंस, जो भी पॉइंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फटाफट फुलफिल करें। शुक्रिया। अब आपके बीच कुछ सवाल होगा तो आप सवाल अपने रख सकते हो। तो आप लोगों ने अभी बोला कि आप लोगों ने मूवमेंट के पॉलिटिकल ना हो जाए, इसीलिए आप लोगों ने बच्चों का साथ मतलब छोड़ा नहीं, लेकिन बैक ऑफ हो गया। तो एबीवीपी तो ऑफिशियली एक मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा नहीं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पार्ट है एबीवीपी, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है। ऑफिशियली बीजेपी से जुड़ा भी नहीं है, ना बीजेपी के साथ उसका कोई लिंक है, ना यहाँ पे बीजेपी लीडर्स कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं एबीवीपी को, ऐसा भी नहीं है, और ना उनसे रेगुलर टच में। तो एनएसयूआई ने क्यों साथ छोड़ दी? क्योंकि एनएसयूआई तो कांग्रेस का इतना मतलब फेमस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज से नहीं है, पिछले कई सालों से है, कई स्टूडेंट मूवमेंट लीड किया है एनएसयूआई ने। तो अगर आप साथ देते तो उनको और भी ज़्यादा जो है बल मिलता। आपके जो नेशनल लीडर्स हैं उनको आप मोबिलाइज कर सकते थे। राहुल गांधी जी हैं, शशि थरूर जी हैं, जो कि शशि थरूर जी जो कोविड के टाइम में अंडमान के लिए आवाज़ भी उठाते रहे। तो क्यों सही टाइम पे आपने साथ छोड़ दिया और क्यों इस इशू को टेकअप नहीं किया? साथ ही साथ आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है वो भी जो है अभी कांग्रेस से हैं। एनएसयूआई के मतलब एक तरह से पेट्रन है एनएसयूआई, आप लोग उसके साथ बहुत क्लोजली काम भी करते थे। तो इस तरह क्यों साथ छोड़ दिया? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्यों अब बच्चों के लिए मतलब जोर शोर से आवाज़ नहीं उठा रहे? तरुण भाई, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे यह बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के बीच लिंक नहीं है? नहीं, आरएसएस का ही लिंक है, लेकिन बीजेपी का लिंक नहीं है। आरएसएस तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अनऑफिशियली आप अपने लिंक है, लिंक ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्वीकार करते हो ना कि आगे से नहीं चाहे पीछे से आरएसएस के लीडर बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी तो दोनों अलग अलग। आपने कभी सुनिए, आप ये स्वीकार तो करते हो कि आगे से नहीं पीछे से साथ है बीजेपी के? लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बीजेपी का एबीवीपी का हर डिसीजन में बीजेपी का इन्फ्लुएंस ऐसा तो आरएसएस का इन्फ्लुएंस है? आरएसएस का इन्फ्लुएंस बिल्कुल है, लेकिन आरएसएस आप ये बात प्रूफ हो, सुनिए, आप ये बात मानते हो कि आरएसएस और बीजेपी का लिंक है? ये बात में डिबेट करना तो बेकार होगा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, सही है कि आपने ये चीज पॉलिटिकल ना हो इसीलिए आपने बैक ऑफ कर लिया। इसका सवाल मैं बहुत छोटी शब्दों में इसका जवाब देना चाहता हूँ। एनएसयूआई स्टूडेंट्स के साथ डिबेट के खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जल्द से जल्द एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाए, जिसमें कि अंडमान जितने ही पॉलिटिकल पार्टी है उन सबको आमंत्रित करें, जितना ऑर्गेनाइजेशन है आप उन सबको आमंत्रित करें, जितने एसोसिएशन है आप उन सबको आमंत्रित करें, जितना एनजीओज है आप उन सबको आमंत्रित करें, जितना सोशल वर्कर्स है अंडमान निकोबार के अंदर में, चाहे राशन फाउंडेशन हो गया, टीएसडी फाउंडेशन हो गया, उन सबको आमंत्रित करें। हर एक क्षेत्र का जितना प्रधान है, जितना जिला परिषद है, जितना पीआरआई है, जितना काउंसलर्स है, क्योंकि मैं जंगली घाट से बिलोंग करता हूँ, तो जंगली घाट के अंदर कोई ना कोई बच्चा डिबेट में पढ़ता होगा। उस वार्ड का काउंसलर उस एक बच्चे के लिए भी आगे खड़ा होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन इन पीआरआई के सामने में, इन एनजीओज के सामने में, इन ऑर्गेनाइजेशन के सामने, इन पॉलिटिकल पार्टी के सामने नहीं झुकेगा। वो ज़रूर झुकेगा, लेकिन हम समय का इंतज़ार कर रहे थे। अब समय आ चुका है कि हमें एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाने का और बच्चों के साथ खड़ा होने का और डिबेट बच्चे को न्याय दिलाने का। कौन इनिशिएट करेगा सर ये जॉइंट एक्शन फोरम बनाना? आज हमारा शाम को मीटिंग है डिबेट बच्चों के साथ में, उनसे हम बात करके जल्द से जल्द हम बता देंगे कि कौन लीड करेगा।
मेरा सुझाव यह रहेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उसको उसका प्रेसिडेंट ना बने, कोई एनजीओ के प्रेसिडेंट उसके प्रेसिडेंट ना बने, उस कॉलेज डिबेट का कोई स्टूडेंट लीड करके उस स्टूडेंट के पीछे सब लोग खड़ा रहेगा।